हेलो वेलकम टू डीप स्टडी पॉइंट दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी रेलवे के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप याद रखना, यूरोप की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वह है माउंट एल्ब्रस। ठीक है, माउंट एल्ब्रस जो है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पे है, ये यूरोप के किस देश में स्थित है, तो यूरोप के रूस में है। कहाँ पे, रूस के अंदर है ये। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। ठीक है, याद रखना ये इसकी ऊंचाई है। ओके, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है ये कौन सी पर्वत में स्थित है। तो इस ध्यान रखना, ये जो है वो है काकेसर पर्वतमाला पे, काकेसर पर्वत पे। ठीक है, ये भी याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस किस देश में स्थित है। तो जाना यूरोप के अंदर है। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जाना यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। तो ऑप्शन सी डी क्या हो जाएगा, गैर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन सी करेक्ट मान सकते हैं अपन। ठीक है, तो वोल्गा नदी जो है ये भी कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये भी रूस के अंदर है। पहली बात तो याद रखना ये रूस के अंदर है, और ये इसकी लंबाई कितनी है, तो 3700 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। पूछता है कई बार कि लंबाई कितनी है, और ध्यान रखना ये कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। कैस्पियन सागर में, कहाँ पे गिरती है ये, कैस्पियन सागर में। ध्यान रखना कैस्पियन सागर जो है उसको विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बोलते हैं। ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की। ठीक है, और झील क्या है, ये तो पूरा सागर है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि विश्व की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर अगर ऑप्शन में है तो करेक्ट आंसर। ठीक है, कैस्पियन सागर होगा। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है। ध्यान रखना यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है। तो ध्यान रखना यूरोप का जो भारत है वो इटली को कहते हैं। इसके कई सारे रीज़न है। पहली बात तो ये है कि यूरोप, इटली जो है वो कृषि पर डिपेंडेंस है। ठीक है ना, कृषि पर निर्भर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरोप, ये यूरोप का भारत बोलते हैं। दूसरी बात है ना, यूरोप का जो फ्लैग है वो फ्लैग जो है, यूरोप का फ्लैग है वो लगभग सिमिलर है किससे, इंडिया से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरोप का भारत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख इज आंसर। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछा है यूरोप का कौन सा देश झीलों का देश कहा जाता है। ध्यान में यूरोप में झीलों का जो देश है वो फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, एक याद रखना इसको हजार झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन पूछता है हजार झीलों का शहर किस देश को कहा जाता है, तो फिनलैंड को ही कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है यूरोप का कौन सा शहर फैशन सिटी कहलाता है। मतलब फैशन सिटी के नाम से कौन सा शहर फेमस है। तो ध्यान रखना फ्रांस की जो कैपिटल है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है, पेरिस। तो पेरिस को ध्यान रखना, पेरिस को कहा जाता है फैशन सिटी। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पे एफिल टावर भी कहाँ पे स्थित है, फ्रांस के अंदर है, पेरिस के अंदर स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कई बार कि एफिल टावर कहाँ पे स्थित है, तो एफिल टावर जो है वो पेरिस के अंदर स्थित है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहे हैं यूरोप की ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में कि जर्मनी जो है वहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है ना, इसलिए जर्मनी को ब्लैक फॉरेस्ट कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है यूरोप का कौन सा देश हजार झीलों का देश कहलाता है। तो देखना अभी मैंने बताया कि फिनलैंड को क्या कहा जाता है, हजार झीलों की कंट्री कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अभी मैंने बताया कौन सी नदी है, वोल्गा नदी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वैसे ना। चलते क्वेश्चन 9 पे। यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है। ध्यान रखना आपसे पूछा जाए कि यूरोप का सबसे छोटा देश
या आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। क्या हो जाएगा? दोनों का आंसर होगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलते हैं किसमें 10 पे। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखना, एल्ब्रुस जो है उसको बोलते हैं। चलते हैं किसमें 11 पे। यूरोप और एशिया के बीच की सीमा कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है? ध्यान रखना, यूरोप और जो एशिया है इनके बीच में एक पर्वत श्रृंखला आती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। कौन सी है? यूराल पर्वतमाला, ठीक है ना। तो यूराल जो पर्वतमाला है वो एशिया और यूरोप को क्या करती है? अलग करती है, पृथक करती है, ठीक है ना, याद रखना। और देखना यूरोप, ये जो यूराल पर्वतमाला इसी के साइड में क्या है? कैस्पियन सागर है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। 12 में आपसे पूछा है यूरोप का कौन सा देश सन नेवर सेट की नीति पर से प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो ध्यान रखना, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के बारे में ये कहा जाता है कि इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है ये ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है, इसने क्या किया? लगभग कंट्रियों पे क्या किया? अपना राज किया है, इसलिए कहा जाता है कि इनका सूरज कभी अस्त नहीं हुआ, ठीक है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में आपसे पूछ रहा है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ध्यान, यूरोप जो है इसकी सबसे बड़ी जो झील है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो है लेडागा झील, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये भी रूस के अंदर ही है। कहाँ पे? ये रूस के अंदर ही है। और ये ध्यान रखना, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखना, मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि यूरोप का कौन सा देश फूलों का देश कहलाता है? ध्यान रखना, नीदरलैंड जो है इसको फूलों का देश कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप एक फैक्ट और ये भी याद रखना कि यूरोप के अंदर एक देश है जिसका नाम है बुल्गारिया जो कंट्री है इसको गुलाबों का देश कहा जाता है, गुलाबों का देश, ठीक है ना, या गुलाबों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि किस देश को गुलाबों का देश कहा जाता है? गुलाब मतलब रोज, ठीक है, तो ये भी याद रखना। वैसे इसका आंसर जो है नीदरलैंड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन में 15 पे। 15 में क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा समुद्र यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है? ध्यान रखना, यूरोप और अफ्रीका के बीच जो स्थित है वो भूमध्य सागर है, ठीक है। और यूरोप और अफ्रीका के बीच मात्र 14 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसका भी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो यूरोप से संबंधित होंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।